नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पूनम बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, पाइल्स यानी बवासीर के बारे में। बहुत से लोग शर्म के बारे इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन सच ये है कि सही जानकारी और सही आदतों से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके कॉमन कॉजेस, सिम्पटम्स, कुछ होम केयर टिप्स और साथ ही जानेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, सब कुछ डिटेल में जानें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे पूरी इंफॉर्मेशन मिले और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। पाइल्स वह कंडीशन है जिसमें रेक्टम की वेन्स सूज जाती हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल मतलब अंदर की तरफ होते हैं और एक्सटर्नल पाइल्स जो बाहर की तरफ होते हैं, इसमें सूजन और ज्यादा दर्द होता है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन डिस्कम्फर्ट, पेन और ब्लीडिंग हो सकती है। टॉयलेट करते समय पेन या डिस्कम्फर्ट, स्टूल यानी लैट्रिन में फ्रेश रेड ब्लड, एनस के पास में स्वेलिंग या फिर लंप, इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन और स्टूल पास करते समय हेवीनेस या फिर प्रेशर फील करना। और अगर आपको ये सिम्टम्स दिखे तो आपको पाइल्स हो सकता है। पाइल्स का सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा अदर कॉजेज भी हैं, जैसे हार्ड स्टूल, टॉयलेट में बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना, डाइट में फाइबर की मात्रा कम होना, कम पानी पीना, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, हैवी वेट लिफ्टिंग करना। और अगर आप वर्क करते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना पड़ता है तो ये भी कारण हो सकता है। और अब हम लोग जानेंगे कुछ होम केयर टिप्स के बारे में। तो सबसे पहली टिप, हाई फाइबर युक्त डाइट लेना है। आपको डेली सलाद खाना है। अपनी डाइट में जो है आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जिसमें जो है आप पपाया, बनाना और एप्पल का यूज कर सकते हैं। अपनी डाइट में आप ओट्स को शामिल कीजिए, दलिया ले सकते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। इससे आपको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, यानी डेली कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी आपको जरूर पीना है। अगर आप गुनगुना पानी लेते हैं तो इससे आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी। इसके अलावा आप हॉट सिट्स बाथ ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो है हल्का गुनगुना पानी लेना है, जितना आप सहन कर सकते हैं। उसमें आपको 8 से 10 बूंद कैलेंडुला क्यू की डालनी है। कैलेंडुला क्यू एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसको आप डाल के और आपको उसको 10 मिनट बैठना है डेली। अगर आप 2 टाइम बैठ सकते हैं तो बेस्ट है, लेकिन 1 टाइम भी सफिशिएंट है। इससे आपको पेन में रिलीफ मिलेगा, इचिंग में रिलीफ मिलेगा और स्वेलिंग भी कम होगी। ज्यादा फ्राइड, ऑयली और स्पाइसी फूड से भी बचना है, क्योंकि इससे आपकी ब्लीडिंग बढ़ सकती है, आपका पेन बढ़ सकता है। आपको जो है टॉयलेट में बैठकर बहुत ज्यादा देर तक स्ट्रेनिंग नहीं करनी है। अगर आपको एक्सटर्नल पाइल्स है तो आप कोल्ड एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। इससे भी आपको जो है स्वेलिंग और पेन में रिलीफ मिलेगा। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, कम से कम 20 से 30 मिनट। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपकी डाइजेशन इंप्रूव होगी और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपको पाइल्स की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर को कब दिखाना है? अगर आपको ब्लीडिंग बार बार हो रही है, आपको सीवियर पेन है, लंप बड़ा हो गया है या फिर आपको इन्फेक्शन जैसा महसूस हो रहा है और सारे उपाय करने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। और अब हम लोग जानेंगे कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। लेकिन इससे पहले कि मेडिसिन के बारे में हम लोग जाने, जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहा है, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन ले। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। पहली मेडिसिन है हेमामेलिस। पाइल्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो और स्टूल के साथ में फ्रेश रेड ब्लड आता है तो ब्लीडिंग रोकने के लिए हेमामेलिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगली मेडिसिन है एस्कुलस। पाइल्स में पेन ज्यादा हो, ब्लीडिंग कम या फिर ना हो और पेशेंट को ऐसा लगता हो कि एनस में कटीला बॉल जैसा फंस गया है और चलने और बैठने में पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील होता हो, तो ऐसे केसेस में हम एस्कुलस नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है नक्स वोमिका। कॉन्स्टिपेशन के साथ में पाइल्स, टॉयलेट में बहुत ज्यादा देर तक जोर लगाना पड़ता है, फास्ट फूड और मसालेदार फूड की आदत हो, ऑफिस जॉब वाले जिसमें स्ट्रेस ज्यादा है, बहुत ज्यादा देर तक सिटिंग पोजीशन में रहकर काम करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों में नक्स वोमिका नाम की मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है और स्ट्रेनिंग को भी कम करती है। अगली मेडिसिन है रेटनहिया। स्टूल के बाद भी बहुत ज्यादा बर्निंग हो और पेशेंट को ऐसा फील होता हो कि कांच की बोतल निकली है और स्टूल के बाद भी कई मिनटों तक बर्निंग अगर बनी रहती है, तो ऐसे केसेस में हम रेटनहिया नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है सल्फर, पुरानी पाइल्स के लिए। जब पाइल्स बार बार रिपीट होती है,
बोथ द पाइल्स, इंटरनल और एक्सटर्नल के केसेस में। इचिंग पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट गर्मी से परेशान होता है, तो क्रॉनिक पाइल्स के केसेस में सल्फर नाम की मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। अगली मेडिसिन है कॉलिनसोलिया, प्रेगनेंसी वाले पाइल्स में। प्रेगनेंसी वाले पाइल्स में कॉन्स्टिपेशन, गैस और वेन्स में हेवीनेस फीलिंग है, तो ऐसे केसेस में कॉलिनसोलिया नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। अगली मेडिसिन है कल्केरिया फ्लोर, जिसमें है लार्ज हार्ड लंप्स एक्सटर्नल पाइल्स के, जो काफी लंबे समय तक है, तो ऐसे नॉट्स को जो है श्रिंक करने के लिए हम कल्केरिया फ्लोर नाम की मेडिसिन का यूज करेंगे। तो दोस्तों, पाइल्स शर्म की बात नहीं बल्कि ट्रीटेबल कंडीशन है, तो सही डाइट, हाइड्रेशन और लाइफस्टाइल से इसे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते बल्कि फ्यूचर में भी रोक सकते हैं। तो इसी तरह की हेल्थ अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉक विद डॉक्टर पूनम को, और हमसे ट्रीटमेंट कराने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में होम्योपैथी की नई जानकारी के साथ। थैंक यू।